नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया 24 न्यूज। खबर भोपाल से राजेंद्र डेकाटे, राष्ट्रीय सचिव वेद BS राजौरा, डॉक्टर रूप सिंह राजपूत के द्वारा अखिल भारतीय परंपरागत वनौषधि प्रशिक्षण वेद प्रदेश एवं जिला स्तर इकाई का गठन कर ग्रामीण अंचलों में कार्यरत वेदों को प्रशिक्षण एवं केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ, साथ में प्रमाण पत्र जारी करना ताकि ग्रामीण अंचलों के सभी वेद अपनी बेहतर प्रतिभा को निखारने का काम भय मुक्त होकर करे। जड़ी बूटियों का संकलन, सृजन, संग्रह एवं अपना आयुर्वेदिक हजारों वर्ष पुरानी परंपरा को सशक्त बनाने का काम भारत सरकार की अनोखी पहल, जिसको अखिल भारतीय परंपरागत वन औषधि प्रशिक्षित विद्या महासंघ आगे बढ़ाने का काम बेहतर कार्य कर रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों से आए हुए वेदों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया एवं जिले की हर तहसील में कम से कम 15-15 प्रत्येक माह वेद नियुक्त करने का निर्णय लिया। हर जिले में 2-2 पदों की नियुक्ति की गई, जो तहसील स्तर पर वेदों की नियुक्ति करेंगे। सभी वेदों का सम्मान किया गया। वेदों में महिला शक्ति भी आगे बढ़कर हिस्सा लेती दिखाई दी। वेद निहाल सिंह ठाकुर ने कैंसर एवं मिर्गी के विषय में भी अपनी औषधि की जानकारी दी। चिकित्सा के बारे में चर्चा हुई है और यहाँ पे सभी जिलों से लोग आए हैं, वैद्य लोग आए हैं। अभी हरदा में एक बहुत बड़ा कैंप लगा था, उसमें आंखों का नेत्र शिविर भी लगा था, उसमें जाले निकाले गए थे। तो उसमें हमारे डॉक्टर जो है नागपुर के डॉक्टर साहब पधारे हुए थे, इन्होंने आयोजन कराया था। और हमारे जो है परंपरागत जन सेवा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर रूप सिंह राजपूत साहब ने बहुत अच्छी सेवाएँ दी और उसमें जो है डॉक्टर संतोष बघेल जी ने भी बहुत अच्छी सेवा दी। तो मैडम अच्छी सक्रिय कार्यकर्ता है और जन सेवा में सहयोग करती रहती है। हमेशा स्वास्थ्य शिविरों में वो सबसे आगे रहती हैं और हर प्रकार की सेवा करते रहते हैं। और मैं इस समिति का सचिव हूँ और हम भी जो है स्वास्थ्य शिविर में जो है भाग लेते रहते हैं। और जहाँ भागवत कथा होती है वहाँ पर हम निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाते रहते हैं और जनता की सेवा करते रहते हैं। दिनचर्या के बारे में भी जनता को हम जागरूक करना हमारा फर्ज है। और जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर लोग, चिकित्सक नहीं पहुँच पाते, वहाँ पे हमारे परंपरागत वैद्य जो है निःशुल्क और कम पैसे में जो है सस्ता इलाज करते हैं। और वहाँ पे जो है वो सभी अपनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन लोगों को। तो इसीलिए मेरा मध्य प्रदेश सरकार से और भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि जितने भी सारे वैद्य हैं वो सभी वेदों को जो है वेतनमान दिया जाए और उनकी सेवाएं ली जाए, तो ये और अच्छी प्रकार से सेवा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी मरीज को जरूर दवा से देना पड़ती है तो एक ही बार में उसकी मिर्गी चली जाती है। और कैंसर की दवा जो है ना, कैंसर कोई हुआ नहीं होता है। कैंसर की दवा देसी जड़ी बूटियों में बहुत अच्छे से उसका इलाज हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर उसका रिजल्ट आ जाता है। कैंसर के दर्द में कैंसर के इलाज की दवा देने पर 20 मिनट के अंदर उसका रिजल्ट आ जाता है। और ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक उसकी दवाई देना पड़ती है और पेशेंट ठीक हो जाता है। बाकी मौत से कोई नहीं बचा सकता है। रहा सवाल ये कि अगर उसकी जिंदगी है तो उसको ठीक होना पड़ेगा। ये मैं दवा मेरे नाना जी का ये परंपरा से चला रहा है, ये मेरे नाना जी के द्वारा दिया हुआ है मेरे लिए ये सिस्टम, और इसको मैं भली भांति से कर रहा हूँ। कैंसर कहीं भी हो, मुंह का कैंसर, गाल का, गले का, जीभ का, लीवर का, महिलाओं के लिए गुप्त अंग में, जैसे कि मतलब महिलाओं के लिए कभी कभी कहीं भी हो उसको ठीक होना पड़ेगा। जैसे कि मतलब नई उम्र की बालिकाओं को, बच्चियों को, जैसे कि मतलब अंग का निकलना, गुप्त अंग का निकलना, इसमें डॉक्टरों का कोई जोर नहीं चलता है। सिर्फ और सिर्फ उनके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि इसका ऑपरेशन कर दो, और ऑपरेशन करने के बाद जिंदगी खराब हो जाती है। रहा सवाल ये कि हमारी औषधि से तुरंत और ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में पूरा टोटल लाभ हो जाता है। वो तुरंत किसी भी स्टेज का कैंसर हो, अगर उसकी जिंदगी है तो उसको बचना पड़ेगा। सर आपका मोबाइल नंबर? मैं वेद निहाल सिंह ठाकुर, मेरा मोबाइल नंबर है 916-547-1471। और कौन सी बीमारी का इलाज? और भाई साहब क्या है कि अब गांव के वैद्य तो फिर ऑलराउंडर रहते हैं, और विशेषकर जिन बीमारियों की उनके पास दवा है उसके लिए वो अपने मैदान में आके वो उसका इलाज करते हैं। मिलने का स्थान आपका? जिला रायसेन, तहसील गैरतगंज, ग्राम पिपलिया खुर्द।